जय साईनाथ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, क्या ऐसा कोई समय है जब हम साईं बाबा से अपनी कोई भी इच्छा बोले और वो इच्छा साईं बाबा निश्चित रूप से जरूर पूरी कर ही दे? क्या और अगर ऐसा समय है तो वो समय कौन सा है? वो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। जी हाँ साईं भक्तों, वो समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जिसे अमृत वेला कहते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होता है ना, जिस उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला। और कहा जाता है कि इस समय जो है तमाम जो है दैवीय शक्तियां जो पृथ्वी लोक पे उनका आगमन हो रहा होता है। हम इस समय जो भी पूजा पाठ या प्रार्थना जो भी करते हैं, या जो भी कुछ जो एक विशेष रूप प्रकार से अगर हम यदि कुछ अपने ईश्वर से मांगते हैं, तो वो निश्चित निश्चित ही पूरी होती है। इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है। ठीक है, ये कोई बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। और तो इस समय जो है, इस समय आपने क्या करना है, यदि आप कोई, अगर आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है या तो फिर ऐसे कोई परेशानी है, मान लीजिए आपके जीवन में ऐसे कोई संघर्ष भरे दिन कुछ चल रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसका आपको कोई हल नहीं मिल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:10 बजे तक उठ जाना है। अलार्म वगैरह लगा के उठ जाइए। ठीक है, उठने के बाद आपने सबसे पहले आपने, अगर हो सके तो घर, आप अगर हो सके तो थोड़ा नहाना, अगर नहीं संभव है तो कम से हाथ मुंह जरूर धो लीजिए। और उसके बाद आप जो अपने घर की बालकोनी में या फिर छत या फिर आंगन में चले जाइए। और अगर संभव नहीं है तो फिर कम से कम खिड़की दरवाजे खोल दीजिए और थोड़ा नीचे आसन बिछा के आप बैठ जाइए। हो सके तो अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, नहीं तो अपने रूम में भी बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद में आप जो है, अगर अगर आप बाहर जा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, जैसे बाहर यानी कि बालकोनी में, छत में, आंगन में आप जाएं और अपने दोनों हाथों को ना आगे खोल के, एकदम आगे की तरफ खोल के, ऊपर उठा के, थोड़ा सा ऊपर उठा के हाथों को आसमान की ओर, अपने साईं बाबा से इस प्रकार से आप बोलिए कि साईं बाबा, आपने, आपकी असीम कृपा है मेरे ऊपर, आपने आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है, आपने मुझे पूरी तरह से संभाल के रखा हुआ है, आपने, आपकी वजह से मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ, आपका बहुत आशीर्वाद है साईं बाबा। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती, और आपकी आपकी जो बताई हुई जो राह है उस पे चलने का मैं पूरा प्रयास करती रहती हूँ और करता रहूंगा आगे भी। और साईं बाबा, इस समय मेरे को ये परेशानी चल रही है, अपनी परेशानी बता बाबा, मेरी ये परेशानी जिसका हल मुझे नहीं पता है। साईं बाबा, आप तो ब्रह्मांड नायक, आपको तो सब कुछ ज्ञात है ना, मुझे इस परेशानी का हल दे दीजिए बाबा। ये परेशानी को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, इसको आप देखिए बाबा। ये मेरे जीवन में परेशानी चल रही है। या तो फिर जैसे मान लीजिए कोई आपकी इच्छा हो ना, तो आप अपनी इच्छा को इसमें बोल दीजिए। मान लीजिए किसी को घर चाहिए, मकान चाहिए, तो वो बोल दीजिए, साईं बाबा मेरा अपना घर बन जाए बाबा। किराए पे रहते रहते हम परेशान हो चुके हैं, किराए देते देते हम थक चुके हैं। आप अपने आशीर्वाद से हमें एक प्यारा सा घर दे दीजिए बाबा, हम अपने घर पे रह पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो अपनी जो भी कामनाएं या जो भी परेशानी है उसको इस तरह से बोल के, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, इस तरह से बोल के आप आ जाइए। बस इतना सा काम आप कर लेंगे ना, तो ये कार्य आपको लगातार 11 दिन तक करना है, कम से कम 11, और अगर कोई बड़ी समस्या तो 21 दिन तक, है ना। ये कार्य आपको जरूर करना है इस तरह से। और एक काम और करना है आपको, अगर हो सके, जिनसे हो पाता, जिनसे बन पड़ता है वो काम, ये एक और कार्य करेंगे। और जिनसे नहीं बन पड़ता वो कोई बात नहीं, ये जो क्रिया ये आपने कर ली है, बस यही काफी है ना, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। और अगर एक काम और कर सके तब तो खैर बहुत ही अच्छा होगा कि आपने क्या करना है, एक सफेद रंग का कागज रख लेना है, रात को ही रख लीजिएगा। और लाल रंग का पेन, सफेद रंग की कागज जिसमें कोई लाइन वगैरह ना हो, और लाल रंग के पेन से आप कागज के ऊपर लिख लीजिए ओम साई राम, या जय साई राम, या ओम श्री साई नाथाय नमः, साईं बाबा का नाम इस प्रकार से लिख लीजिए। और बीच में अपनी इच्छा को अपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी कि वर्तमान काल में, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई नौकरी चाहिए, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी नौकरी लग चुकी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, उसका भी, पोस्ट का भी नाम बोल सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार ऑफकोर्स बोलिए। इस तरह से आप लिख लीजिए, है ना, कि और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस नौकरी से कि मुझे नौकरी मिल चुकी है साईनाथ की कृपा से। फिर नीचे फिर से ओम साई राम, जय साई राम लिख लीजिए। अपनी इच्छा को आपने ऐसे करके लिखना है,
जैसे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। बस ये पहले ही दिन ये कार्य आपने करना है। इसको अपने जहाँ पे आप सोते हैं ना, अपने तकिए पिलो के नीचे आप रख के सोइएगा, अपने पास रखिएगा इस कागज को, ठीक है। और सोते टाइम अपने पिलो के नीचे जरूर रखिएगा, बाकी टाइम आप चाहे तो अपने अपने पास रखिएगा, जितना पास रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये कार्य आपने, लिखने वाला कार्य आपने पहले दिन ही करना है ना। तो ये काम आप कीजिए, अगर हो सके तो ऐसा कार्य देखिए रोज करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर संभव हो तो आप जगे रहिए, थोड़ा सा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा ध्यान साधना कीजिए। संभव नहीं है क्योंकि आजकल का हमारी जो है इतनी व्यस्तता भरी जीवन में इतना सुबह सुबह उठना नहीं हो पाता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हमारी इच्छा बड़ी है तो हमें थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है ना। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ऐसे अमृत वेला होती है, इस समय विशेष इस प्रकार से यदि आप अपनी इच्छा बोलेंगे, इस प्रकार से अपनी विश को अगर आप कहेंगे ना, तो वो निश्चित तौर पे पूरी होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल एकदम आजमाई हुई बात है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए आप लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार के सदस्य बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।